न्यूट्रिशन वाला जो देख रहे थे उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सभी को देख लिए हैं। अब जो देखने वाले हैं हम क्या, खनिज लवण, मिनरल्स। ये हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो इससे कौन कौन से रोग होती है, इससे कमी से क्या क्या होती है। तो लगभग हमारे बॉडी को 29 प्रकार की खनिज लवण की आवश्यकता होती है ना। तो उनमें से हम इंपॉर्टेंट जो खनिज लवण हैं उनको देखेंगे जो ज्यादातर पेपर में आता है। तो पहले हम खनिज लवण देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, जो हमारा मिनरल्स है, खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी आवश्यकता शरीर को विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। जो हमारे बॉडी है उनकी समन्वय बनाए रखने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अब जो इंपॉर्टेंट हमारा खनिज लवण है कौन कौन से, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सबसे ज्यादा होती है ना। तो इनको देख लेते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा कैल्शियम है, तो कैल्शियम को देख लेते हैं, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें जो दांत उगता है तो स्टार्टिंग में कहते हैं दूध वाली दांत है। तो किससे निर्मित होती है, कैल्शियम से। वो पूरी हमारी जो हड्डियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कैल्शियम से। तो हड्डी और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, कैल्शियम। और जो कैल्शियम है ना वो किन किन में पाया जाता है, दूध, मांस है ना, फिर हरे पत्तेदार सब्जियां आदि में क्या कैल्शियम पाया जाता है। फिर जो दूसरा वो देख लेते हैं, इनकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है, कैल्शियम की कमी से। और जो हमारी कैल्शियम होती है ना, यह हड्डियों में दर्द होता है, यह कमजोर हो जाता है। जो हड्डियां होती हैं, यदि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो गया तो उससे हमारी क्या होती है, हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है और उनमें दर्द बना रहता है। ऑटोमेटिक कोई भी चीज जब कमजोर होगी तो उनमें कोई ना कोई दर्द तो बना ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, फास्फोरस। फास्फोरस यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूत प्रदान करता है। जो हमारी फास्फोरस होती है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए है ना। तो मजबूती प्रदान करता है, यह तंत्रिका तंत्र को सही कार्य करने में सहायक होती है। जो फास्फोरस होता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क से है। फिर इसका क्या है, फास्फोरस प्राप्त किससे किससे होता है, चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि से प्राप्त होता है क्या, फास्फोरस हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देख लेते हैं, आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटे थे हम लोग तो उनमें छोटी छोटी आयरन की टेबलेट दिया करते थे स्कूलों में है ना। तो क्यों, क्योंकि आयरन के शरीर में, हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो। यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। कौन, आयरन। हम जब कल प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे उसमें रक्त देखे थे, तो रक्त में कौन सी हमारी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यह रक्त में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है ना। यह रक्त में को निर्माण में सहायक होता है। जो हमारा ब्लड होता है, जो उसका निर्माण होता है वो क्या करता है, कि निर्माण करता है। अब जो तीसरा है हमारा, यह हरी सब्जियों, अमरूद एवं आदि में पाया जाता है। अमरूद, अंगूर आदि में क्या पाया जाता है हमारा, आयरन। इसकी कमी से रक्त में छींटता आती है। ध्यान देना, यदि आयरन की कमी हो गया तो रक्त में क्या हो जाएगा, छींटता आ जाएगा। उसको क्या है, एनीमिया नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से, आयरन की कमी से। तो आयरन को प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यक होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या, आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, ये भी ध्यान देकर रखना, सभी को आयोडीन क्यों आवश्यक है ना। तो आयोडीन यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक करता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है तो वो आयोडीन जो होता है हमारे थायराइड को स्वस्थ बना रखना और सही कार्य के लिए प्रेरित करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। जो गले में होता है ना घेंघा रोग, वो आयोडीन कमी से होती है। तो ये जो गर्दन होता है हमारा वो पूरा फूल जाता है, किसकी कमी से, आयोडीन कमी से है ना। इसके स्रोत हैं समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस आदि। ठीक है, तो जो आयोडीन का क्या है, स्रोत है, वो मुख्य स्रोत क्या है हमारा, समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस आदि। वो कहते हैं कि नमक में आयोडीन होता है, नमक में आयोडीन होता नहीं है, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है ना। जो आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है हमारा, दूध, दही। ठीक है, और नमक नहीं होती है, नमक में सिर्फ और सिर्फ आयोडीन मिलाया जाता है। अब हम लोग क्या देख लिए, मिनरल्स देख लिए, खनिज लवण देख लिए। अब हमको क्या देखना है, जल, जो हमारा पोषक पदार्थों में बहुत उपयोगी है। तो जल हमारा क्या है, जो पूरी बॉडी का माना, हमारी पूरी बॉडी का 65 से 70% के लगभग पूरी भार की बॉडी की भार का 65 से 70% किसकी बनी होती है, वाटर से। तो वाटर हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, जो जल है, ये जल हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उनके साथ घुल के उत्सर्जन के द्वारा बाहर करता है। और हमारी बॉडी को जो जल है वो उसके ताप को पसीनों के द्वारा बना कर रखता है, समन्वय बना कर
तो जल कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है जल में। तो शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जल से निर्मित होती है। यह शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है ना। जल में भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषित में सहायता करता है। तो जल समझ में आ गया होगा हमारे बॉडी के लिए कितनी आवश्यक है। जिस चीज जो हमारी बॉडी है वो खुद 65 से 70% बना हो, यदि जल की कमी होगी तो थकान महसूस होगा, हमारी बॉडी पूरी एनर्जी में ना होगी। तो जल हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज क्या क्या देख लिए, खनिज देख लिए और जल देख लिए। तो समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसमें कोई दिक्कत ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट